हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि आपको बीकॉम के जितने भी सिलेबस की जो एग्जाम होने वाली है फरवरी 2025 के अंदर, ठीक है, उसकी पेपर पैटर्न्स और कुछ आईएमपीस और कौन से सब्जेक्ट इजी पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो अपलोड करके देंगे। जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 दे दिया है। उसके बाद मैंने 3 सब्जेक्ट आईकेएस, डब्ल्यूपीएस और हिंदी जो 25 मार्क की एग्जाम होती है एक्सटर्नल वालों के लिए, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप देख लेना, चेकआउट कर सकते हो। अब जो है, आज हम बात कर रहे हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में। वैसे इसकी मैं बता देता हूँ, इसकी एग्जाम एक्सटर्नल वाले भी देते हैं और कॉलेज वाले भी देते हैं। दोनों की यूनिवर्सिटी में इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते है क्या। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी 50 मार्क की इसकी एग्जाम होती है। 2 आवर्स इसके लिए होते हैं, एटलीस्ट आपको मिलेंगे। आपको पासिंग करने के लिए एटलीस्ट आपको कितने 18 मार्क्स पासिंग के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये रेगुलर एक्सटर्नल दोनों स्टूडेंटों को देनी पड़ती है। ठीक है, वेटेज 50 मार्क का है। थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानेंगे वो भी देख लेना। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ आईएमपीस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ओल्ड पेपर पैटर्न, और कौन से चैप्टर इजी और कौन से सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए, जो कि एक वीक से पहले तैयारी करने के बाद भी आपकी हेल्प इसके अंदर हो जाती है। उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो को पूरा का पूरा कंबाइन करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी थोड़ी मार्किंग समझ लेते हैं। देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 10-10 मार्क्स के होते हैं। उसके मैं आपको बता देता हूँ। या तो यहाँ पे हर चैप्टर में, जैसे 4 चैप्टर है इसमें, ठीक है, ध्यान से समझना। या तो यहाँ पे जो पैटर्न या 10 के और में 10 पूछे जा सकते हैं, यानी एक 10 मार्क का क्वेश्चन, उसके और में एक और 10 मार्क का क्वेश्चन, कोई भी एक अटेम्प्ट करो। या फिर एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ के नीचे 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों में से कोई अटेम्प्ट कर सकते हो। या फिर ऊपर 2-2 5 मार्क के और नीचे भी 2-2 5 मार्क के करके भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर 7 के और में 3 और 7 के और में 3 करके भी पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा इसका फंडा जो होता है, ये पूरा का पूरा इसकी जो है बोल सकते हैं हम कि प्रॉपर्ली पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो भी 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो भी 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एमसीक्यू भी आते हैं और ट्रू फॉल्स भी। अब मैं बोल एमसीक्यू आते हैं और ट्रू फॉल्स मैंने क्यों बोला उसका रीजन बताता हूँ। लास्ट जो एग्जाम हुई थी, जो कि हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, उसमें ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। ठीक है, और एमसीक्यू में देखो अब कैसे पूछे जाते हैं वो समझना, कि अगर आपको 7 और 6 एमसीक्यू आपको पूछे गए, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक एमसीक्यू का वेटेज 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर आपको 12 एमसीक्यू दिए, उसमें से 10 अटेम्प्ट को लेकर बोला, मतलब आपको टोटल कितने, आपको कोई भी 10 एमसीक्यू जो होंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के हिसाब से 1 मार्क का हिसाब जो होगा उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है जो आपको समझनी है पूरी सी प्रॉपरली। अब थोड़ा सा समझते हैं इसमें जो पेपर पैटर्न को पुराने जो एग्जाम पूछी गई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था। तो देखो, इसकी जो लास्ट एग्जाम हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। वो हुई थी जनवरी 2024 को हुई थी। ठीक है, जिसमें ये, अच्छा इसका कोड भी देख लो, MD 114 है, जो कि इकोनॉमिक है, गांधी इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। मैक्सिमम मार्क्स 15 के इसका। ठीक है, 2 आवर का इसका टाइमिंग होता है, जैसे मैंने बता दिया था। देखो, लास्ट टाइम जो पूछी गई थी एग्जाम पैटर्न वो आप ध्यान से देख लो, आपके पास सामने आइडिया आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का था, जिसके उसके और में भी 10 मार्क का था। सब में सेमी पैटर्न थी। हालांकि मैंने बताया और भी पैटर्न चेंज हो सकते हैं, जरूर नहीं वही पैटर्न से हो, कभी 5 मार्क वाली भी पैटर्न आ सकती है। बट सब में देखो, हर एक चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन दिए थे, आप कोई भी एक कर सकते थे। इसके बाद देखो, मैंने बोला था कि इसमें ट्रू फॉल्स पूछे गए थे, ना कि आपको क्या पूछा गया था, एमसीक्यू नहीं पूछे गए थे। 12 दिए थे, 12 में से आपको 10 ट्रू और फॉल्स अटेम्प्ट करने थे, जो कि राइट रॉन्ग करके आपको इसका आंसर देना था। सेम टू सेम ये गुजराती फॉर्मेट में भी था। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये गुजराती फॉर्मेट में भी सेम टू सेम ही था, सेम पोर्शन में था। ठीक है, आपको देख सकते हैं, मतलब गुजराती और इंग्लिश दोनों में पेपर पैटर्न आती है, जिससे आपकी क्या हो जाती है, इस पेपर पैटर्न से पूरी तरह से हेल्प हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ इसकी आईएमपीस की, और क्या क्या पूछने की संभावना है, जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सको। इसके लिए आपको जो हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हम थोड़ी सी बुक को डिफाइन करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मैं पेपर साइड में रखता हूँ, ये देखिए आपकी ये बुक रही, 4 चैप्टर्स है यहाँ पे इसके। ठीक है, मतलब यूनिट 4 यूनिट से। पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड थियरी ऑफ गांधी इकोनॉमिक थॉट्स, जिसके अंदर टोटल 12 टॉपिक्स है। उसके बाद यूनिट 2 आता है इकोनॉमिक बेस्ड ऑन गांधीयन थॉट एंड द चैलेंजेस, इसके अंदर टोटल 15 टॉपिक्स है। यूनिट 3 आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी, जिसके अंदर 15 आपके टोटल मिला के टॉपिक्स है। और उसके बाद आपका लास्ट 4 चैप्टर आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके पास कितने टोटल 7 टॉपिक्स है। अब पहले तो ये समझ लो इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इजी चैप्टर की भी बात करेंगे, 2 भी करेंगे। यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के टोटल 12 टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 12 टॉपिक है। इस 12 टॉपिक में से स्टार्टिंग के 6 टॉपिक, ये मैं आपको बताता हूँ पूछा क्या क्या था जब एग्जाम हुई थी जनवरी 2024 के अंदर। ये देखो,
यहाँ पे पेपर को देखना। इसके अंदर इन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज सेल्फ रिलायंस एंड डिस्कस द की एस्पेक्ट। अच्छा, गुजराती मीडियम वाले बुक पास में रखना, सेम टू सेम टॉपिक हो गए तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट इज द सेल्फ रिलायंस, डिस्कस द की एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये देखो इसके रिगार्डिंग टॉपिक जो था ये 6 नंबर का टॉपिक पूछा गया था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड की एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब है कि देखो स्टार्टिंग के जो आपको, अब अगर मैं आपको बात करूं, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी ये तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग के 6 में से आप कोई भी एक क्वेश्चन आपको लिया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से, ये 6 जो टॉपिक है इसमें से भी अगर आप एक ढंग का एक क्वेश्चन करके चले जाते हो तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन निकलने की संभावना है। जिसमें से मेरे हिसाब से इसमें जो है पहला आप सबसे पहले कीजिएगा, मेरी बात मानिए तो आप एक पहला कर दीजिए यहाँ से, और एक 4 वाला। ठीक है, ये तो आप करके जाओगे, ये दो आप ढंग से देखिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 7 नंबर के टॉपिक से लेके सीधा 12 में से 11वां टॉपिक पकड़ा गया था, थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधी इकोनॉमिक। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला उसको और में आया था, उसके और में। इट मीन्स के कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जो था वो मिड में से लिए 6 टॉपिक में से लिया था और 12 के, मतलब इसका मतलब है कि और में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आप ये ले सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें जो आप पूछा जा सकता है वो या तो 9 नंबर का टॉपिक या फिर 10 नंबर का टॉपिक, इसको आप ढंग से करके जा सकते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी के लिए और ज्यादा पढ़े तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, इट मीन से कि आप जो टोटल 12 टॉपिक्स दिए हैं उसमें से पहले का जो क्वेश्चन है वो इन्होंने 6 टॉपिक्स में तो उठाया और बाकी के 4 टॉपिक में से दूसरे, यानी आप ढंग से अगर एक ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 6 टॉपिक करके जाते हो ढंग से, तो आपको दूसरे वाले टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात की करते हैं, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर टोटल 15 टॉपिक्स है। कितने हैं? 15 टॉपिक्स है। इसमें भी आप देख लो, यूनिट 2 की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक बेस ऑफ गांधीयन थॉट एंड चैलेंजेस, जिसमें इन लोगों ने पहला पूछा है, देखो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा था। अब यहाँ पे ध्यान देना, स्टार्टिंग के जो 3 है ना वो आपको कर ही लेने के, कैसे भी करके, बाय चांस अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग के 3 में जितना पड़ा वो तो आप लिख ही सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3 में से टॉपिक कर ही लेने के, वो आपके लिए बहुत यानी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गए। जैसे यहाँ पे यूनिट 2 में देखो पहला ही टॉपिक पूछा गया था, मेरे हिसाब से यूनिट 1 में पहला इस बार चांस ज्यादा है थोड़ा सा, तो देखना। यूनिट 2 के अंदर देखो ये जो पहला क्वेश्चन था डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग्स एंड एलिमेंट्स 2024 में पूछा गया था, उसके और में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क में वो पूछा गया था इकोनॉमिक इक्वालिटी कांसेप्ट एंड कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में इन्होंने पूछा गया था जो आपको लिखना था इसके बारे में। तो अब देखो इस बार चांस क्या बन रहा है वो ध्यान से समझना, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो स्टार्टिंग मैंने बोला कि तो आप स्टार्टिंग के 3 टॉपिक तो करके जाओ, पर मेरा आप मानो कि इसमें से तो 1 2 3 4 5 में से पहला तो आप कर ही लेना, उसमें तो भूलना मत है। आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके लिए एक तो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये 4 नंबर का, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद इसके बाद आप यहाँ से एडवांटेजेस वाला आप कर सकते हो। ठीक है, ये एडवांटेजेस वाला कर देना, ये आपके लिए काम हो जाएगा, यहाँ पे इनफ है मेरे हिसाब से इतना। देन आफ्टर यहाँ पे ये वाले टॉपिक में देखो तो टोटल ये से 9 से उठा के हम देखते हैं तो यहाँ पे 10वां पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से इस बार इसके अंदर से अगर इनको पूछना है तो 5-5 मक्के बना के देखना, तो खादी और कॉटन में से पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो ऊपर वाला टॉपिक दिख रहा है 9वां टॉपिक या फिर सीधा 15वां टॉपिक, ये वाला इसमें से निकल सकता है। तो आप इतना करोगे तो 20 का चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इजी चैप्टर कौन सा जिससे पासिंग हो सके। यूनिट 3 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी की बात कर देते हैं। तो इसमें आपको 2024 में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन वो लिया था 11वें नंबर से, जो कि टॉपिक कितने थे, टोटल 15 थे। तो इस बार चांस ये है कि देखो, हालांकि पूछा कैसे गया था वो देखना, रूरल इकोनॉमी मीनिंग पूछा गया था, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं पूछे थे, उन्होंने क्या पूछ दिया, स्कोप, यानी इस मतलब इस बार ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 आप ढंग से करके जाते हो अगर टॉपिक्स, तो आपका आई थिंक मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएगा आपको, जो कि आपके लिए इनफ है। और दूसरी तरफ से आप देखोगे तो इन्होंने फॉरेस्ट्री मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स में देखो तो फॉरेस्ट्री मीनिंग बताया गया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरेस्ट्री का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो इस बार ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस और इसके ये मेरे सबसे इस बार फिशिंग वाला टॉपिक पूछा जा सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट्री लोगों ने पूछा है, या तो रैंक सिस्टम के बारे में या फॉरेस्ट्री, दोनों में से कोई एक टॉपिक उठा के ले सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा ढंग से करके जाओगे, आपका काम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आई हो पता चल गया होगा। इसके बाद हम लास्ट वाले चैप्टर में आते हैं, मैंने आपको आइए भी बता दी जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ध्यान से इसको देखते जाना। ठीक है, चौथे यूनिट्स के अंदर 7 ही टॉपिक है, तो मेरी सिंपल सी बात है कि 2 तो क्वेश्चन हो गई, फाइनल है। तो आप स्टार्टिंग के इसमें से 3 करके जाओ या फिर लास्ट में से 3 में से कोई एक करके जाओ, आप 3 करके जाओ, आपका काम बन जाएगा। लास्ट टाइम जो पूछा था, पहला पूछा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग पूछ के, उसके बाद सिग्निफिकेशन पूछे थे, टाइप्स, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइप्स की बात करते तो टाइप्स अभी तक पूछा नहीं किया है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स भी नहीं है। एजुकेशन की बात कर देते तो वो वाला भी देख लो आप। तो देखो, तो इसमें से तो फिक्स इन तीनों में ये 3 क्वेश्चन आप करके जाओगे तो 100% चांस है कि एक क्वेश्चन निकलेगा ही। दूसरा इन्होंने पूछा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए एजुकेशन के, और ये तो एजुकेशन पूछा गया, तो मेरे सबसे इस बार ज्यादातर चांस है कि हेल्थ के बारे में पूछा जा सके। तो अब हेल्थ वाला
और यहाँ से एक वाला ये तीसरा वाला टॉपिक करके जाइए तो आपका बन जाएगा। देखो ऐसा जरूर नहीं कि आपको सेम टू सेम ही लिखना है, अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में कुछ भी इस चैप्टर में से पढ़ के आ रहा है तो आप वो कर सकते हो, जिससे आपकी क्या हो सकती है, हेल्प। ओके डन। तो आई होप मेरे सबसे मैंने आपको बता दी अपने सबसे आईएमपी, ठीक है, जो हो सकती थी इस चैप्टर के अंदर। आप उसे टिक कर लेना, आपका काम बन जाए 2024 ये स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको हेल्प हो जाए। 2024 के सबसे भी मैंने बता दिया, पूछा गया था और वो भी बताया गया था जो कि इसमें था। अब बात करते हैं इजी चैप्टर कौन सा। देखो पासिंग के लिए 18 मार्क्स चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये यूनिट 4 कर देना चाहिए। इसके अंदर से आपको 7 ही टॉपिक है, कोई भी आप 2 टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक से भी आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा और इजी है करने में। आप टाइप्स कर लेना, ठीक है, यहाँ से, और इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेना। ये 2 ढंग से करना। एजुकेशन वाला पूछा गया तो मेरे सबसे हेल्थ इस बार ढंग से करके जाना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चौथा चैप्टर सबसे पहले करना, उसके बाद आप ये तीसरा चैप्टर करना पहले, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ये 2 चैप्टर आपको इजी है, जो इजीली आपको 10 20 मार्क का, और एमसीक्यू आपको बुक्स के पीछे दिए ही हो गए, ठीक है, बुक्स के हर चैप्टर के पीछे आपको एमसीक्यू मिल ही जाते हैं, वो आप सारा करके जाते हो तो आपका आई थॉट दैट कि आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा। 18 मार्क्स लाना इजी है, हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस वाले चैप्टर को टारगेट करना है, देन आप इसको करना है। इसके बाद आपको इन दोनों में से जो आपको सही लगे वो एक चैप्टर आप ढंग से करके चले जाइए, तो आपका एटलीस्ट 14 मार्क्स का या 13 मार्क्स का कवर करते हो, 10 मार्क्स के आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आते हो तो आपकी पासिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने इस चैप्टर के अंदर बता दिया, इसके बाद भी जब एग्जाम होगी उस दिन मैं अलग से आपको एक वीडियो और भी क्वेश्चन का दे दूंगा, पर अभी के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो इस तरह से आप तैयारी करिए, ठीक है। इस वीडियो को और भी ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, और भी आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बना के रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सेल फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।